सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड तो सब कर रहे हैं अब रशिया जाने की तैयारी। तभी तो है गाइस आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि है ही ये पहला स्टेप। जी हाँ दोस्तों, वीजा लगवाना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंट्री जाने के लिए। उसके बाद आती है बात इमिग्रेशन की। दोस्तों इमिग्रेशन का भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद में। बट सबसे पहले हम वीजा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और आपके पासपोर्ट पर वीजा, रशिया का वीजा स्टैंप लगवा देते हैं। तो दोस्तों वीजा लगवाने के लिए दोस्तों प्रोसेस आपको पता है, आप सुनते भी होंगे, बहुत ज्यादा लेंथी होता है, ठीक है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, बट अगर हम रशिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस होने वाला है। बट दोस्तों इतना भी सिंपल नहीं कि हम कहें यार कि बस हमने एक डॉक्यूमेंट दिया और आपका यहाँ पे वीजा लग गया। नहीं, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, रशिया वीजा एक इजी मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। और जो रशिया की बात करें, आपको पता है यूरोपियन कंट्रियों के साथ आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका इमिग्रेशन गाइस मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा टफ है। आप यहां पे वीजा जरूर लगवा लेंगे, इस चीज की गारंटी देता हूं, बट इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। वो अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली कह रहा हूं दोस्तों, आपको इमिग्रेशन में ही वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आपको मुश्किल आने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वीजा की बात करते हैं कि वीजा का यहाँ पे क्या प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों अगर हम वीजा की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर गाइस हम यहाँ पे वीजा की बात करें, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में इनकी डेट्स फिक्स कर लीजिए। जो दोस्तों फिक्स मैं इसलिए कह रहा हूं, सपोज आपने गाइस 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त का आपका यहाँ पे प्लान है, ठीक है। और गाइस जो आपको वीजा मिलेगा ना, 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त का ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके माइंड में आएगा कि बाकी कंट्रीज तो क्या करते हैं, आपको 30 दिन का ही रफली देते हैं या 60 दिन का, है ना, या साल का दे देते हैं। बट रशिया का हिसाब यहाँ पे कुछ हो रहा है। जो भी आपकी डेट्स होंगी, डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वीजा मिलने वाला है। 16 दिन का तो 16 दिन का ही आपको यहाँ पे वीजा मिलेगा। इस चीज का दोस्तों आपने ध्यान रखना। और अपनी जो डेट्स हैं, जो भी आपकी फ्लाइट टिकट्स है ना, उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पहले डेट्स सोच लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दोस्तों अब मैं आपको रशिया बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपने वीजा लगवाना चाहते हो ना, अगर आपका वीजा 15 दिन से कम लगवाना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 15 दिन से लेकर 30 दिन, मतलब कि मैक्सिमम आप तो वैसे भी 30 दिन ही लगवा सकते हैं टूरिस्ट। अगर आप 15 दिन से ज्यादा के लिए वहां वीजा लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सी फॉर्मेलिटीज है थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप 15 दिन से कम वाला वीजा लगवाना चाहते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस भी करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना रशिया, या आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है, वैसे तो फ्रेश पासपोर्ट है, मैं तो दोस्तों आपको वैसे अवॉइड ही करूंगा रशिया का, ठीक है। फिर भी आप करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे रिस्की आपके लिए हो सकता है। अगर आपका कोई भी पहले आप कंट्री है ना, एक या दो स्टैम्प आपकी लगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है, तभी अप्लाई करिए। और फर्स्ट टाइम के लिए आपने क्या करना है, 15 दिन से कम के लिए यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। सो गाइस अभी हम 15 जो 15 दिन से कम वाले हैं उनके लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपका यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए होगा, जिसकी कम से कम यहाँ पे वैलिडिटी यहाँ पे 6 महीने तक की होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपके 4 से 5 पेजेस यहाँ पे ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट होगी। इसके बाद पासपोर्ट की फोटोकॉपी, चलो वो भी आप कर लेंगे, इजी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो चाहिए होगी, ठीक है। फोटो में मैं आपको साइड में देख पा रहे होंगे डायमेंशंस, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको वहां पे चाहिए होगी फोटो, ठीक है। फोटो के बाद अपना गाइज यहाँ पे बात आती है कि मेन डॉक्यूमेंट्स आपके, एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनविटेशन लेटर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। जी दोस्तों, अब आप कहेंगे इनविटेशन लेटर कहाँ से लाए, अब मैं बता दूं इनविटेशन लेटर का भी यहाँ पे प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, किस तरह यहाँ पे आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपने रशिया के जो सी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी साथ में भेजना होगा। वो फॉर्म भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन फिल करेंगे और फिर आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पे बेसिक आपके जो से हो गए 15 दिन से कम वाले में, आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो आप भरेंगे। फिर दूसरा आपका यहाँ पे इनविटेशन लेटर। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी कम से कम अपनी वैलिडिटी है 6 महीने होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट, जिससे कि दोस्तों आपका यहाँ पे वीजा इजिली लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसको मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा बाद में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस, अगर आप 15 दिन से ज्यादा का वीजा लगवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या है, पासपोर्ट आपका यहाँ पे ओरिजिनल जाएगा,
ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल जाएगा। उसके बाद गाइस बात आती है आपका यहाँ पे आपको एयर टिकट्स भी शो करनी पड़ेंगे। जी दोस्तों, पहले स्टेप में जो 15 दिन से कम वाले में बताया था वहां पे आपको एयर टिकट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे आपको एयर टिकट दिखानी पड़ेगी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कहोगे भैया एयर टिकट्स इतनी महंगी है 40 से 50 हजार की, कौन खर्चेगा इतने पैसे? आप बिल्कुल सही है। तो गाइस उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डमी टिकट लगा सकते हैं। जी दोस्तों, डमी टिकट का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, डमी टिकट का क्या प्रोसेस होता है वो आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, डमी टिकट से यहाँ पे टेम्परेरी पीएनआर एक जनरेट हो जाता है फॉर वीजा क्लैरिफिकेशन के लिए। जब आपका वीजा लग के आता है फिर आप ओरिजिनल टिकट्स कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, डमी टिकट्स का आप कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको होटल्स बुकिंग भी दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, पहले स्टेप में नहीं था, बट यहाँ पे आपको होटल बुकिंग्स दिखानी पड़ेंगी। होटल बुकिंग भी दोस्तों आप ऑन द स्पॉट पेमेंट वाली कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों क्या होता है, आपको जो उनसे पेमेंट है ना ऑन द स्पॉट वहां पे करनी पड़ेगी। अब के टाइम की अगर बात करें दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट वहां की करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है रशिया में, क्योंकि दोस्तों वहां पे सैंक्शंस हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो से भी डेबिट कार्ड्स वगैरह वहां पे वर्क नहीं कर रहे, तो वो जो सी ऑप्शन आएगी आपको ऑन द स्पॉट वाली पेमेंट आएगी। एंड बुकिंग करने के लिए दोस्तों कुछ वेबसाइट्स हैं अपनी जो से इंडिया की, वो दोस्तों वहां पे सपोर्ट नहीं कर रही रशिया के जो भी होटल्स वगैरह। तो उसके लिए दोस्तों आप साइड में मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन दोस्तों, इन एप्लीकेशंस के थ्रू आप कोई भी होटल बुक कर सकते हैं, और जो पेमेंट है ऑन द स्पॉट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, वो वहां पे आपका वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे चीजें रहने वाली है, मतलब कि आपका यहाँ पे एयर टिकट्स होगी रिटर्न और जाने की, ठीक है, वो दिखाएंगे, वो डमी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एयर टिकट्स के अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया होटल टिकट चाहिए होंगी, और इनविटेशन लेटर। जी हाँ दोस्तों, वो तो मस्ट है, वो पहले केस में भी चाहिए था, इस केस में भी आपको यहाँ पे चाहिए इनविटेशन लेटर, ठीक है। इनविटेशन लेटर का भी मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे बता दूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगी, और यहाँ पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। अभी इन डॉक्यूमेंट्स का आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपने रशिया वीजा सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, आप साइड में देख भी पा रहे होंगे, रशिया वीजा सेंटर की बात करें दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में 2-3 जगह पे है। वहां पे क्या करेंगे, अभी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके इनको बाय कुरियर भेज देंगे। या आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिल्ली वगैरह या जो भी आप साइड में देख पा रहे हो अगर इन जगह से है, तो आप डायरेक्टली भी जाके वहां पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो कुरियर के थ्रू भी आप ये सर्विस अवेलेबल मतलब वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसके बाद जब आपका वीजा लग जाएगा बाय पोस्ट ही आपके घर वहां पे आ जाता है। अगर आप नजदीक है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करने जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आपका वहां पे वीजा आ जाएगा आपको कॉल्स वगैरह या मेल आ जाएगी, तो वहां पे इनके सेंटर से जाके वीजा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है। सो फिर अब हम यहाँ पे अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं वहां पे सबसे पहले इनविटेशन लेटर का। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे इनविटेशन लेटर का। सो गाइस, इनविटेशन लेटर के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, गूगल में भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इनविटेशन लेटर फॉर रशियन वीजा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स नजर आएंगी, पर मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा visa2rus.com। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी यूज किया, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी इसे यूज किया हुआ, तो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो इसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस नजर आएंगे, बट आपने यहाँ पे इतना नहीं होना कंफ्यूज आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको दिए गए हैं वीजा एंट्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया सिंगल एंट्री अप टू 1 मंथ। जी हाँ दोस्तों, हमने इसी को सिलेक्ट करना, बाकी इसके अलावा भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री अप टू यहाँ पे 3 मंथ्स, यहाँ पे आपको टूरिस्ट वीजा मिलता है 3 महीने का। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री का भी यहाँ पे मिल जाएगा 6 महीने का, बाकी आप 12 महीने का भी यहाँ पे ले सकते हैं बिजनेस इन्विटेशन लेटर। बट अगर आप यहाँ पे आगे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत से डॉक्यूमेंट शो करने पड़ सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में है तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग वाला। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, फिल आउट द फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म बहुत ही दोस्तों यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपने इन्विटेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है, टूरिस्ट सिंगल एंट्री, यहाँ पे अपना नाम भर देंगे जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा दोस्तों, एज इट इज आपने यही भरना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये आप यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, वो आप एज इट इज यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया प्लेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वीजा। तो आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपना जो भी वीजा सेंटर है वो आप यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे आप सिटीज ऑफ स्टे यहाँ पे आप भर देंगे, जैसे कि आप दोस्तों आप यहाँ पे भरेंगे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, और कजान। मतलब अगर आप ये थोड़ी सी ज्यादा बॉर्डर एरिया भरेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आगे ना वीजा में भी डिफिकल्टी हो सकती है, और दोस्तों आपको इमिग्रेशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने वो एरिया ही क्यों डिसाइड किया। तो जो मेन यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है ना, वो ही आप यहाँ पे भरना। मैं आपको 3 वैसे बता ही दिया, आप यही भर सकते हैं, और जो यहाँ पे डेट्स है वो आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। सो आप मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड कजान, इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो भी आप जाना चाहते हैं सिटी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
बट अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको डिसाइड नहीं है तो आप यहाँ पे ये भर के चलिए, और अगर आप डिसीजन वहीं पर जाकर लेना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप होटल्स की बुकिंग भी, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आप 15 दिन से कम भी है तो भी तो गाइस क्या करिए आप, ठीक है, आपको मैंने जो वेब वो बताए ostrowalk.ru, वहां से क्या करिए दोस्तों, जो से आपके हॉस्टल या होटल की बुकिंग है उनकी यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिए। ठीक है, वो तो यहाँ पे आपकी तो कोई पेमेंट लग नहीं रही, आपने ऑन द स्पॉट ही देनी है, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गेट इनवाइट एंड इनवॉइस। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब आप इसे सेंड कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर इनकी तरफ से कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, वो आप पेमेंट आपके वो जीमेल वाले हैं उसमें वहीं पर आ जाएगी, और जैसे आप पेमेंट डन कर देंगे तो उसके बाद आपका कुछ ही देर में, 1 या 2 घंटे में, आपका इन्विटेशन लेटर बाय मेल आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं इनविटेशन लेटर, जी हाँ दोस्तों, इस तरह का यहाँ पे इनविटेशन लेटर होगा। अब ये हो सकता है कंपनी दूसरी हो जाए, बट सिमिलर इस तरह का यहाँ पे दिखेगा, जिसमें कि यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, कौन सी तारीख को आपने जाना है और कब आपकी वापसी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका मेंशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पर्पस सिलेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया होटल्स वगैरह भी यहाँ पे आपके सिलेक्ट हैं, जो आपने होटल वहां पे सिलेक्ट किए होंगे तो उनका नाम यहाँ पे भर देंगे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपने कंट्री सिटी जो सिलेक्ट किया होगी, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपको इनविटेशन लेटर आ गई, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइज हम चलते हैं अगले स्टेप पर। सो गाइस सेकंड स्टेप में हमें इस वेबसाइट पर आना होगा। मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका आप देख सकते हैं visa.kdmid.ru। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है रशिया वीजा के लिए। तो अब यहाँ पे हम फॉर्म फिल करेंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे आपको जो इनविटेशन लेटर है उसकी डिटेल्स भरनी होती है, तो ये जो सी एप्लीकेशन है बाद में ही भरी जाती है। तो अब हम भरेंगे क्योंकि हमारे पास इनविटेशन लेटर आ चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, कंट्री में आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड दिस। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन, जी हाँ दोस्तों, इस पे आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, नीचे फिर कंफर्म करेंगे पासवर्ड, फिर यहाँ पे कैप्चा भर के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेंगे और अपने पास कहीं नोट डाउन भी करके रख लेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर आपको ये जो रेफरेंस नंबर है इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद गाइज नेक्स्ट पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी वीजा की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी अपनी नेशनैलिटी भरेंगे, जो कि इंडियन है। इसके बाद इफ यू हैव एट यूएसएसआर और रशियन नेशनैलिटी, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट में यहाँ पे आपने टूरिज्म कर देना है। इसके बाद आपकी वीजा कैटेगरी यहाँ पे कॉमन टूरिस्ट। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब यहाँ पे आप सिंगल एंट्री करें क्योंकि हमारी सिंगल एंट्री वीजा है। तो यहाँ पे आप अपनी वही डेट भर देंगे, डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, रफली अभी मैं कुछ भी भर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ एग्जिट। इसके बाद नेक्स्ट पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना सरनेम भर देंगे। ये मैं सरनेम ऐसे ही भर रहा हूँ, कुछ वो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरेंगे। इसके बाद हैव यू एवर होल्ड अदर नेम्स, तो अगर आपने कोई दूसरा नाम है आपको भर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना सेक्स सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इफ यू वर बोर्न इन रशिया। ठीक है, अगर आपका जन्म रशिया में हुआ तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर भरेंगे। फिर पासपोर्ट का जो डेट ऑफ इश्यू है वो यहाँ पे भर लेंगे, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इश्यू भर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी भी यहाँ पे भर लेंगे।
फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू विजिट, तो यहाँ पे आप ट्रेवल कंपनी ही रहने देंगे। अब यहाँ पे गाइस सबसे हमारा जो सा वो इनविटेशन लेटर था उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पेड रिसीविंग कंपनी जो ये जो कंपनी का नाम है, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे भर देंगे। फिर उसका एड्रेस, एड्रेस के लिए वो भी आपको यहाँ पे दिया गया होगा। अब नीचे देख सकते हैं वो एड्रेस मेंशन है, वो आप वहां पे भर देंगे। इसके बाद रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर की अगर हम बात करें तो गाइस रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कंफर्मेशन नंबर, तो कंफर्मेशन नंबर के लिए यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं वाउचर, ये वाउचर सेक्शन में जो आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है वो आप कंफर्मेशन नंबर में यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप अपनी आइटनरी भरेंगे। आइटनरी में अगर गाइस बात करें, यहाँ पे वही जो से मैंने आपको बताए थे, है ना, जो भी आपके कहाँ का किसकी जगह जाते हैं, जाना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर देंगे जितनी भी जगह है। ठीक है, तो जैसे आप ऐड करेंगे, अगर आपको होस्ट सिटी है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप जितने भी वो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है डू यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आप ले जाना चाहते हैं ले लीजिए, बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, आपके कोई लगेज वगैरह का अगर गुम हो जाता है कुछ भी है, तो यहाँ पे बहुत से आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो वो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर विजिटेड रशिया, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल अपना कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस भर देना है। ठीक है, जैसे ही गाइस आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा भर देंगे तो नेक्स्ट करके दोस्तों यहाँ पे आपका जो फॉर्म है फाइनलाइज हो जाएगा। अब इस फॉर्म को गाइस आपने क्या करना है, इसका यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है, किसी भी लोकल कैफे वगैरह से। अब उस प्रिंट आउट को आपका हो गया, मतलब आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। एक तो आपका यहाँ पे इन्विटेशन लेटर रेडी हो चुका है, दूसरा यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मतलब कि आप यहाँ पे रेडी है बिल्कुल अपना वीजा पाने के लिए। एंड अगर आपका यहाँ पे वीजा 15 दिन से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एयर टिकट्स भी करनी पड़ेंगी। एयर टिकट्स के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक यहाँ पे वेबसाइट बता रहा हूँ। सो गाइस, आपने डमी टिकट के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, यहाँ पे dummyticket.com। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप डमी टिकट बाय कर सकते हैं। डमी टिकट के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आप जैसे बाय टिकट भरते हैं, ठीक है, बाय टिकट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपनी डेट से यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, और आपने कौन सी तारीख से कौन सी जाना वही आप भरेंगे। यहाँ पे दिल्ली से मॉस्को, है ना, जो भी आपका वहां पे फ्लाइट है वो आप भरेंगे। फिर रिटर्न भी भर लेंगे। सपोज आपने 1 अगस्त को जाना और 15 अगस्त की वापसी है, तो आप यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त का यहाँ पे रिटर्न टिकट बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मेलिटी करके आपकी यहाँ पे टिकट भी क्रिएट हो जाएगी। मतलब अब आपके पास यहाँ पे दोस्तों सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद का आप प्रोसेस यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको वेबसाइट बता रहा हूँ russiavisaCenter.com, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई russiavisaCenter.com में यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दी जाती हैं। एक तो टू अप्लाई बाय पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2000 से लेके 2500 का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम वीजा कॉस्ट की बात करें तो 8000 समथिंग यहाँ पे कुछ इसकी वीजा फीस है, क्योंकि वीजा फीस है, कई बार चेंजेस बहुत होते रहते हैं, तो 8000 से प्लस ही यहाँ पे इसकी वीजा फीस है। मतलब कि अगर हम बात करें बाय पोस्ट की तो 11100 तक आपके यहाँ पे चार्जेस लग जाएंगे टोटल बाय पोस्ट को मिला के। तो अगर आप बाय पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वीजा सेंटर में, है ना, किस तरीके को, तो दोस्तों यहाँ से क्लिक हेयर करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। सो गाइज, ये था सारा प्रोसेस जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बारी रिपीट कर देता हूं। तो अगर आपका वीजा 15 दिन से कम है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, इसके बाद पासपोर्ट की फोटोकॉपी, फिर आपके एक पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 फोटोज आप लगाएंगे, वो उसका साइज आपको बता चुके हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमने यहाँ पे भरना सीखा था। इसके बाद यहाँ पे आपका इनविटेशन लेटर, और इसको कंफर्मेशन लेटर भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है,
और ये सब कुछ जो से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा सच आपके होटल बुकिंग्स भी हैं दोस्तों, होटल बुकिंग कर लीजिए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया ओस्ट्रोप वगैरह, ये 2 वेबसाइट बताए, वहां पे जाके आप इनकी होटल बुकिंग कर सकते हैं और आपके पेमेंट एडवांस में भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो पेमेंट है आप ऑन द स्पॉट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे तो होटल में जाके आप पे कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहने दीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करके रशिया वीजा सेंटर में आपने भेज देने। रशिया वीजा सेंटर के लिए मैंने आपको एंड में बताया कि क्या प्रोसेस रहेगा। रशिया वीजा सेंटर.com की आपको वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, या तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट में दोस्तों वहां पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ वहां पे आपने जस्ट आप फिजिकली जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स देकर आ जाएंगे, ये आपका स्टेप रहेगा। इसके अलावा बाय पोस्ट वाली सर्विस भी कर सकते हैं। बाय पोस्ट में क्या होगा दोस्तों, जो भी इनके वहां पे सर्विस सेंटर्स हैं वहां पे आप बाय पोस्ट उनको भेजेंगे और जो आपका पासपोर्ट स्टैंप लग कर आएगा वो भी बाय पोस्ट आएगा। बट अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें क्या होगा, पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स देने भी आप खुद जाएंगे और वो जो सा पासपोर्ट है स्टैम्प वो भी आपको खुद वहां पे ले जाना पड़ेगा। अगर आप न्यू दिल्ली, ठीक है, या कोलकाता या मुंबई, ठीक है, या चेन्नई से हैं तो दोस्तों आप वहां पे जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप दूर रहते हैं तो दोस्तों आप बाय पोस्ट की सर्विस चूज कर सकते हैं। एंड वीजा की कॉस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 8000 प्लस इसकी वीजा की कॉस्टिंग है। अगर कुरियर चार्जेस लेते हैं तो 2200 समथिंग यहाँ पे इसके कुरियर चार्जेस होने वाले हैं। तो ये हो गए 15 दिन तक के वीजा। अगर आपका वीजा 15 दिन से ऊपर है और 30 दिन से कम है तो उसके लिए आपके यहाँ पे एक तो एयर टिकट्स ऐड हो जाएंगे। एयर टिकट का मैंने बता दिया, आपको ज्यादा पैसे खर्चने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप डमी टिकट्स ले सकते हैं। अगर हम डमी टिकट की कॉस्टिंग की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 के बीच में आपकी डमी टिकट आ जाएगी, जो कि वो एग्जैक्ट एंड जो पीएनआर है वो कंफर्म होता है, जिसमें कि दोस्तों वीजा लेकर उस चीज को वो ऑटोमेटिक वैसे कैंसिल आपका हो ही जाएगा, ठीक है, वो आप चूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको आइटनरी भी यहाँ पे शो करनी होती है। आइटनरी दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, जिसमें कि दोस्तों आपने बस लिख देना है मैं इस दिन पहुंचूंगा, इस दिन मैं मॉस्को रहूंगा, और सेकंड डे भी मॉस्को घूमूंगा, थर्ड डे भी, मतलब जो डे बाय डे है वो लिख देंगे कि आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है, इसको भी आपने सेम वही आप कुरियर कर सकते हैं या आप शेड्यूल करके भी वहां पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, ये सब आप करेंगे तो आपका वीजा लग के डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों वीजा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों वहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे इमिग्रेशन से भी यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। इमिग्रेशन का भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें कि दोस्तों अगर आप उस प्रोसेस से चलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ दोस्तों आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस है बड़ी स्मूथली हो जाएगा। क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ रहोगे, मतलब बहुत से क्वेश्चंस पुट करते हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, मैं रशिया का अगर बताऊं तो दोस्तों क्या होता है, कुछ हमारे इंडिया से जो यहाँ पे लोग जाते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं सीधा यूरोप में, ठीक है। तो इसी करके यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इमिग्रेशन में। बट अगर आपको जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा अगर आप वो कवर करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप इमिग्रेशन बड़ी इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन आपने यहाँ पे जरूर दबाना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो में।